मूल्य आधारित शिक्षा मानव धर्म के परिप्रेक्ष्य में आज जो चर्चा होनी है, इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच डॉक्टर उदय भान सर, डॉक्टर रत्ना सर मैडम, आदर्श सर, आलोक जी, आलोक प्रताप सिंह, अमीर साहब जी, अंकिता जी, अनूप सिंह जी, आशीष अवस्थी जी, प्रेम कुमार जी, मनोज अवस्थी जी और निष्ठा जी, पुरुषोत्तम कौशिक जी, डॉक्टर आर.डी. शर्मा जी, राजेंद्र ढांडे जी, विवेक वर्मा जी, शुक्ला जी और वेबिनार का जो समय है वो 3 बजे से है, 3 बजे से 5 बजे तक। और डॉक्टर आदर्श सर ने जो मानव धर्म की जो संरचना की है और इसका जो व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है, वर्तमान संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस विषय को लेकर हम लोग आज वेबिनार में चर्चा करेंगे, मूल्य आधारित शिक्षा ही आधार है। प्रत्येक मनुष्य बगैर मूल्यों के जीवन पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो मानव धर्म के द्वारा जो हमें मूल्य मिलते हैं, वह मूल्य जो है वो स्थायी होते हैं, या ऐसा कहें तो वो मनुष्य के स्थायी शील गुण बन जाते हैं, जिससे उस मनुष्य की पहचान होती है। इस मानव धर्म का प्रयास ही ये रहा कि अभी जो कुंभ में डॉक्टर साहब ने एक पंडाल जो लगाया, गिलहरी पंडाल उसका नाम दिया, और गिलहरी पंडाल से ही उसकी जो आवाज आती है कि जैसे गिलहरी ने भगवान राम के महान यज्ञ में अपनी आहुति दी, वैसे ही डॉक्टर साहब ने भी इस विशाल मानव समुदाय के लिए अपना जो प्रयास किया है, उसको उन्होंने तो स्वयं गिलहरी पंडाल का नाम दिया है, लेकिन उस गिलहरी पंडाल ने बहुत लोगों को आकर्षित किया और बहुत ही की ओर बढ़ रहे। मैं प्रणेता साथी और अपने मानव धर्म मूल्यों से हम लोगों को ओतप्रोत करने वाली मैं फिरोज गांधी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर आदर्श कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ, जो मानव धर्म की जो प्रेरणा है उससे उसके जो विचार हैं उनको अपने बीच साझा करेंगे। डॉक्टर आदर्श कुमार। सबको नमस्कार। नमस्कार सर। सर्वप्रथम गणेश जी को प्रणाम है, माँ सरस्वती को प्रणाम है, गुरु को प्रणाम है। और आज हमारे इस कार्यक्रम के जो संरक्षक हैं उनमें से सर्वप्रथम पंडित रविशंकर पाराशर जी बवेली जी महाराज, जो वृंदावन हरिद्वार के हैं और जिनका कि संस्कृत शोध संस्थान चलता है। आचार्य जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं और इन्होंने नैमिषारण्य में कालीपीठ धाम में भागवत कही थी और उस दौरान आपकी कृपा से मानव धर्म नाट्य का मंचन हुआ था।
मैं आचार्य जी आपको शत शत नमन करता हूं। हमारे दूसरे संरक्षक स्वामी अक्षयानंद जी महाराज जो हरिद्वार से हैं, आप पथिक जी के शिष्य रहे हैं। पथिक जी समाज के लिए बहुत ही ज्यादा सेवा करने वाले व्यक्ति थे और उन्हीं से आपने जो है इस गुरु को पाया है। आप भागवत भी कहते हैं और बहुत ही सरल और विनम्र व्यक्तित्व के स्वामी जी धनी हैं। हमारे गिलहरी पंडाल के लिए जब जगह नहीं मिल रही थी तो महाराज जी ने जो मेहनत की, मेरे पास शब्द नहीं है उसको तारीफ करने की। एक संत ही, एक स्वामी ही, एक महान व्यक्ति ही अपने शिष्य के लिए इतना परिश्रम कर सकता है जो स्वामी अक्षयानंद जी महाराज ने वहां पर गिलहरी पंडाल के आयोजन के लिए जो जगह ढूंढी। हमारे तीसरे जो संरक्षक हैं वो पंडित जगदम्बा प्रसाद शास्त्री जी कालीपीठ नैमिषारण्य से हैं। इसमें गुरुवर और गुरु माता दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। मैं दोनों को प्रणाम करता हूं। आप जितने सरल, जितने विद्वान और उतने ही मदद करने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। हमारी जब भागवत हुई थी नैमिषारण्य में तो आप ही के पीठ काली पीठ पर हमने आयोजित की थी, जिसमें सारी व्यवस्था आपने दी थी। गुरुवर आपको और गुरु माता को मैं सशक्त वंदन और नमन करता हूं। अब मैं आता हूं आज के विषय पर। आज का विषय है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन रूटेड इन इथॉस ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस। इसमें शुरू के 3 वर्ड हम देते हैं, वैल्यूज बेस्ड ऑन एजुकेशन। इसमें पहला शब्द लू वैल्यू। वैल्यू कीमत, मूल्य। कौन से मूल्य? किन मूल्यों की बात हम करने जा रहे हैं? ये मूल्य कहां से आएंगे? इन मूल्यों का निर्धारण कौन करेगा? इन मूल्यों की इकाई क्या होगी? ये बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और जब हम इन पर गंभीरता से विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि भारतवर्ष की जो सनातनी परंपरा है उसमें जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, उसका एक मानसरोवर है और वो मानसरोवर है वेद। वेदों में अथाह ज्ञान भरा हुआ है। इस मानसरोवर से निकला हुआ ज्ञान आगे चलकर उपनिषदों से, पुराणों से बहता हुआ, झरता हुआ भारतवर्ष के कोने कोने तक, गांव तक, सुदूर अंचल तक पहुंचा है। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान आगे चलकर जनता तक कहानियों के द्वारा चला। हर प्रदेश में कोई न कोई त्योहार होता है, छोटी छोटी कहानियां कही जाती हैं और उन कहानियों का जो सार है वो उन्हीं वेदों का होता है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, वृक्ष पूजा। वृक्ष पूजा क्या है? ये एक पति और पत्नी के बीच का अटूट बंधन है जिसको दिखाता है। भैया दूज, इसमें भाई और बहन का संबंध दिखाया जाता है। सारी कहानियां उनके अंदर जो मानवीय मूल्य हैं वो कूट कूट कर भरे हैं। यही हमारा ट्रेडिशन है। कहानियों के बाद अगर हम आगे चलते हैं तो उसके बाद लीलाएं हैं, जैसे कि रामलीला, अयोध्या की रामलीला, जिसमें राम का चरित्र दिखाया जाता है और स्टेज पर उसको अभिनीत किया जाता है। रासलीला, वृंदावन मथुरा में कृष्ण के जो कार्यकलाप है उसको दिखाते हैं। और आगे चलिए, नवरात्रि, मां दुर्गा के जो रूप हैं उनको, उनके कर्तृत्व को दिखाया जाता है। और आगे चलिए, शिवरात्रि, शिव के क्रियाकलापों को दिखाया जाता है। ये सारे जो मूल्य है
ये मूल्य का जो मानसरोवर है, मैं पहले भी कह चुका हूं, वेद है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। ये वेद है। इसमें किसी देश की बात नहीं है कि भारत की और अमेरिका की बात की जा रही है। इसमें किसी धर्म की बात नहीं है, इसमें किसी जात की बात नहीं है, इसमें किसी व्यक्ति की बात नहीं है। इसमें पूरे और समूचे प्राणी मात्र की बात कही गई है। इतना विशाल सोच, इतना विशाल हमारे जो वेद हैं उनका मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। इस कोरोना महाकाल में आप देख रहे हैं पूरे विश्व में, भारत में प्राणवायु के लिए त्राहि त्राहि मची हुई है। प्राणवायु क्या है? प्राणवायु शुद्ध ऑक्सीजन है। हमारे वेदों ने उन सारे तत्वों को जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, उनको अलग करके उनके प्रति आदर पैदा करते हुए उनकी पूजा करने के लिए कहा है। जब हम किसी की पूजा करते हैं, आदर देते हैं, तो हम उसकी पवित्रता का भी ख्याल रखते हैं। हम उन चीजों को अपवित्र नहीं करते हैं, हम उनको पलूट नहीं करते। एक उदाहरण और लीजिए, एक श्लोक है, वायुर्मोग्नि वरुणः शशांका, वायुर्मोग्नि वरुणः शशांका, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। इस श्लोक में उन सारे तत्वों का जिक्र है जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, और उनमें सबसे पहले अगर नाम दिया गया है तो वायु का, प्राणवायु का। यह प्राणवायु कहां से आती है? वृक्षों से आती है। इसलिए वृक्षों की पूजा, उनका रोपण, उनकी हिफाजत, उनको बच्चों की तरह से पालना, ये हमारी जो है ये मूल्य है। मैं बीएचयू गया रिसर्च कोर्स में, तो वहां पर मेरी मुलाकात दो लोगों से हुई। एक कौशिक जी जो आज अध्यक्ष हैं इसके, और दूसरे योगेश शास्त्री जो मालेगांव से। योगेश जी हमारी उस पुस्तिका को ले गए और उन्होंने अपने पिता से, श्री चंद्रशेखर शास्त्री, डॉक्टर चंद्रशेखर शास्त्री, प्लीज शो द नेक्स्ट स्लाइड, प्लीज show the next slide, Anish। योगेश जी ने अपने पिता डॉक्टर चंद्रशेखर शास्त्री से और अपनी बहन डॉक्टर स्मिता शास्त्री से उसका अनुवाद कराया। ये मेरे मानव धर्म का पहला कदम था। यहां एक बात मैं कहना चाहूंगा, जीवन में पहला कदम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर पहला कदम आपका सही पड़ गया तो आपकी दिशा निश्चित हो जाती है। मैं इसमें अपने गुरुओं का, अपने संरक्षकों का धन्यवाद देता हूं कि मेरा पहला कदम सही दिशा में पड़ा। मुझे योगेश जी मिले और मेरा पहला अनुवाद चंद्रशेखर शास्त्री जी और उनकी बेटी स्मिता शास्त्री ने किया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे कदम पे आते हैं। दूसरा कदम हमारा है इंग्लिश अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद। इसको मिस्टर उमेश शुक्ल जी ने किया। आप इंग्लिश के टीचर हैं, बहुत ही गंभीर दार्शनिक और फिलोसफर व्यक्तित्व। तीसरा अनुवाद हमारा संस्कृत में हुआ, जिसको श्री
भागवताचार्य डॉक्टर उमेश तिवारी जी ने किया। अब हमारे कॉलेज में संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, इन्होंने इसकी रचना की और इसका जो प्रूफ रीडिंग है राष्ट्रपति अवार्डेड डॉक्टर प्रशस्त मित्र शास्त्री जी ने किया है। बहुत ही शुद्ध, बहुत ही श्रेष्ठ अनुवाद है जो संस्कृत का है, पढ़ने लायक है। और आगे चलते हैं। अगला अनुवाद जब आते हैं तो ये किया है डॉक्टर बीएन खान जी ने, बड़ू निशा खान जी ने। आप मनोविज्ञान की जो है छात्रा रही, आपने बीएचयू से पीएचडी किया और फिरोज गांधी कॉलेज में कम से कम 40 वर्ष तक आपने अध्यापन किया। आप इस कॉलेज में चीफ डॉक्टर भी रही। आपके अंदर मानवता कूट कूट कर भरी है, इंसानियत अल्लाह ताला ने जो भरी है वो तारीफ काबिल है। सारे कॉलेज के हमारे जो टीचर्स हैं सब आपका आदर करते हैं। अगर मानवता को ढूंढना है तो बद्रू जी से मिलिए। निश्चल निष्कपट जो गंगा है वो आपके अंदर से निकलती है। अगला अनुवाद ध्यान दें। अगला अनुवाद उर्दू के बाद जो हुआ वो डॉक्टर श्री रेड्डी जी ने किया। आप साई सत्य जो हॉस्पिटल है उसमें बहुत सीनियर मोस्ट आई सर्जन है। ये मेरा सौभाग्य था मैडम जो आपसे संपर्क हुआ और आप जैसे विद्वानों ने अपने भावों को उसमें भरने की कोशिश की। अनुवाद आसान नहीं होता है, जो जिस रूप में लिखा गया है कोई प्ले उसके भाव को अनुवाद किया है वो बहुत ही सुंदर किया है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। नेक्स्ट अनुवाद आता है। नेक्स्ट अनुवाद जो है ये फिजिक्स की प्रोफेसर डॉक्टर रत्ना सरकार जी ने किया है। फिजिक्स बहुत ही गंभीर विषय है, पर जो फिजिक्स का जानने वाला होगा वो मानवता को भी बहुत अच्छी तरह से समझता है। मैडम ने बंगाली अनुवाद में जितनी मेहनत की मैं सोच नहीं सकता था कि कोई इतनी मेहनत कर सकता होगा। इन्होंने एक एक भाव को पकड़ करके जो डिस्कशन किए हैं मेरे से वो मैं आज भी याद करता हूं। आगे चलिए, अगला अनुवाद आता है। अगला अनुवाद मनोज अवस्थी, बहुत कम उम्र के, जकार्ता में इंजीनियर है। इनको मानव धर्म अच्छा लगा। इंडोनेशिया की जो भाषा है वो बहासा है। इन्होंने इसका अनुवाद बहासा में किया। तो गौर करिएगा, हिंदी में लिखना, फिर कदम दर कदम आगे बढ़ना, अच्छे लोगों का मिलना, उनसे जुड़ना, अनुवाद होना, ये सब ऊपर वाले को मैं, भगवान को, अपने गुरुओं को मैं इसका श्रेय देता हूं। अनुवादक जो है हमारे, मैं दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूं वो सोच में, मानवता में मेरे से भी आगे बढ़कर गए। मैं अपने सारे अनुवादकों को सादर नमन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। इतना ही, अभी यही नहीं रुका। आगे क्या हुआ कि हमारा जो मराठी का अनुवाद था जिसको चंद्रशेखर शास्त्री जी ने और स्मिता शास्त्री जी ने किया था, उसका दूसरा भी अनुवाद हुआ। महाराष्ट्र जो है वो प्ले का एक सेंटर है। हिंदुस्तान में प्ले के दो सेंटर हैं, एक महाराष्ट्र, दूसरा बंगाल। वहां पे इंजीनियर श्री के वाजपेयी जी ने किया और उसको छपवाया, जिसका की डिस्ट्रीब्यूशन अभी गिलहरी पंडाल में हुआ। तो मेरे जो अनुवादक हैं जो हमसे जुड़ते गए, इन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किया। मैं सबको सादर प्रणाम करता हूं। मानव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमने कुंभ को चुना। पहला कुंभ हमने किया था नासिक में, दूसरा कुंभ किया हमने प्रयागराज में और तीसरा कुंभ हमने हरिद्वार में किया। हरिद्वार में समस्या आ रही थी, कोविड का समय था, हमको लार्ज स्केल पे नहीं करना था, छोटे स्केल पे करना था।
हमने वहां पर एक समिति बनाई। समिति में हमने, आपको दिखाऊं अगर आप फोकस कर सके, समिति में पुरुषोत्तम कौशिक अध्यक्ष, अरविंद नारायण मिश्र जी सेक्रेटरी, स्वामी अक्षयानंद जी महाराज संरक्षक, रविशंकर प्रसाद जी संरक्षक और जगन्नाथ प्रसाद जी संरक्षक, मैं उसमें कुल सचिव, दिलीप शर्मा जी कार्यकारिणी में है, हरीश नौगाई जी कार्यकारिणी में है, सुमित वर्मा कार्यकारिणी में है और रामजी त्रिपाठी कार्यकारिणी में है। इसके जो परामर्शदाताओं की सूची है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पहले जो परामर्शदाता है प्रोफेसर धर्मेंद्र सिंह सेंगर, जो भी कुलपति रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के। दूसरे कबीरनाथ मान है, जो डिप्टी जनरल मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया में चेन्नई में रहे। तीसरे शिवाकांत मिश्रा है, जो वाइस प्रेसिडेंट क्लिनिकल रिसर्च ग्लोबल मेडिकल एंड क्लिनिकल रिसर्च के। अगले रमेश सिंह छिटिया, बहुत ही मानववादी और सबकी मदद करने वाले डायबिटिस हैं। शिव कुमार शुक्ला, बहुत ही नेक इंसान। फिर रणविजय सिंह, ये हिंदी के प्रकार, मैं उनको इसमें बुलवा नहीं पाया, आगे मैं मौका दूंगा, ये बहुत अच्छा बोलने वाले व्यक्ति हैं। फिर के वाजपेयी जिन्होंने हमारा इसका पराठे अनुवाद किया है। फिर आनंद शुक्ला, ये इलाहाबाद प्रयागराज से हैं। फिर उदयभान सिंह जी, जो हमारे विशिष्ट वक्ता हैं। डॉक्टर बीबी अवस्थी, ये रिटायर्ड चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर, उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिटायर हुए हैं, ये भी मेरे परामर्शदाता हैं। और एक आलोक कुमार जी हैं, जो कि डायरेक्टर, रिटायर्ड डायरेक्टर जीएसआई भारत सरकार में हैं। ये मेरे परामर्शदाता हैं, जिनके परामर्श लेकर के मैंने ये हरिद्वार में ये गिलहरी पंडाल आयोजित किया। इसमें मेरे साथियों ने बड़ी मदद की, जिनका मैंने भी नाम लिया है। मानव धर्म का जो प्रचार प्रसार है ये यूट्यूब पे भी है। यूट्यूब पे आप श्री बरेली जी महाराज साइट खोलेंगे, उसमें मिल जाता है। इसको देखने वालों की संख्या 5257 व्यूअर्स है। 207 लाइक करने वाले हैं। एक व्यक्ति ने इसको अनलाइक भी किया है। एंड 48 कमेंट्स हैं, जिनमें कि कुछ कमेंट्स का हमने डिस्प्ले यहां पर किया था गिलहरी पार्क में। जैसे ये डिस्प्ले है, ये उदयभान जी का निकला, ये वहां गिलहरी पंडाल में लगा। ये शिव कुमार शुक्ला जी का ये है जो कमेंट है। ये बीबी अवस्थी जी का कमेंट है। ये शिवाकांत मिश्रा जी का कमेंट है। तो इस तरह के कमेंट्स वहां पर डिस्प्ले किए गए थे। अगर आप कमेंट्स पढ़ना भी चाहते हैं तो वो सारे के सारे यूट्यूब पर मौजूद हैं। मैं आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर अरविंद नारायण मिश्र जी का स्वागत, अभिनंदन एवं सम्मान करता हूं कि उनके आने से हमारे इस वेबिनार का महत्व बढ़ गया है। आप बहुत ही अच्छा बोलते हैं, संस्कृत के, वेदों के, सब चीज के बहुत प्रकांड विद्वान हैं आप। विशिष्ट वक्ता डॉक्टर उदयभान सिंह जी समाज शास्त्री हैं। समाज के बारीक पहलुओं को समझना, उनकी व्याख्या करना, हमने इतनी अच्छी समाजशास्त्र की व्याख्या पहली बार सुनी जो आपने हमको सुनाई। उदयभान जी को तीनों भाषाओं पे प्रकांड ज्ञान है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। तीनों भाषाओं का आपको अच्छा ज्ञान है। इस वेबिनार में ग्रीन मैन ऑफ इंडिया श्री विजय पाल बघेल साहब भी जुड़ रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का एक इतना बड़ा सेवक हमारे साथ जुड़ रहा है। और इसमें जुड़ने वाले एक और व्यक्ति हैं प्रोफेसर डीएम कुमार साहब। कुमार साहब उज्जैन विश्वविद्यालय के एनवायरमेंटल साइंसेस के हेड हैं और इन्होंने अगला कार्यक्रम जो होगा कुंभ का, उसके लिए न्योता एक्सेप्ट कर दिया है। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबने मेरी बात को सुना। धन्यवाद।